गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो लेट अस बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। नेम इज 2-chloro-3-methyl pentane। सो सबसे पहले पेंटेन मीन्स 5 कार्बन का कंपाउंड और उसके 2 पोजीशन पे क्लोरो लगा है और 3 पोजीशन पे मीथाइल लगा है। सब्स्टिट्यूएंट्स लिख लिए। उसके बाद हम वैलेंसीज को पूरी करते हैं। 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन्स, 3 बॉन्ड्स तो 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड्स तो 1 हाइड्रोजन and 2 hydrogens and 3. So this is the compound 2-chloro-3-methyl pentane. Next is 1-chloro-4-ethyl cyclohexane. So let us make cyclohexane. This is cyclohexane. 1 position पे chloro, 4 position पे ethyl, and this is a cyclohexane. This is the structure. Then next is 4 tertiary butyl 3-iodoheptane. 4 tertiary butyl 3-iodoheptane. So heptane means 7 carbon atoms. 1 2 3 4 5 6 7. 4 position पे tertiary butyl है, means which is attached to 3 more carbon atoms. So this will be CH3, CH3, CH3. 4 tertiary butyl 3-iodo, 3 पे I लगा दिया। बाकी की वैलेंसीज हाइड्रोजन से पूरी की। CH3, CH2, CH, CH, CH2, CH2, CH3. Question number 4 is 1,4-dibromo ब्यूट 2-ene. So 4 carbons, ब्यूट word root है 4. So 1 2 3 4, 4 ब्यूट means 4 carbon atoms होंगे। 1 पे ब्रोमो है, 4 पे ब्रोमो है और 2 पे डबल बॉन्ड है। So this is the compound 1,4-dibromo ब्यूट 2-ene. 1 2 3 4. 1 bromo, 4 secondary butyl 2-methyl benzene. So let us make benzene. Now 1 पे ब्रोमो लगा है, then 4 पे secondary butyl है, 2 3 4 पे ब्यूटाइल मीन्स 4 कार्बन एटम्स और सेकेंडरी मीन्स ये कार्बन 2 और कार्बन से अटैच्ड है, तो एक तरफ CH3 यूज किया और एक तरफ C2H5 2 3 4 हाइड्रोजन लग गया यहाँ। 2 पे मिथाइल भी है। Why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohols with Ki? So sulfuric acid is not used because sulfuric acid is an oxidizing agent. Ki reacts with sulfuric acid to produce potassium sulfate and HI. लेकिन ये जो HI है इसको सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन। सो दैट मीन्स एल्कोहल्स को रिएक्ट करने के लिए HI अवेलेबल ही नहीं होगा क्योंकि वो आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। इंस्टेड ऑफ यूजिंग H2SO4 हम
नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, सच एज फॉस्फोरिक एसिड, और रिएक्शन होता है CH3CH2 एल्कोहल प्लस Ki प्लस H3PO4 on heating will give iodoalkane plus potassium hydrogen phosphate plus water. Write structures of different dihalogen derivatives of propane. So propane में अगर हमने 2 हेलोजन्स लगाने हैं तो इसकी 3 पोजीशंस में हम पोजीशन 1 एंड 3 पे लगा सकते हैं, 1 एंड 2 पे लगा सकते हैं, 1 एंड 1 पे भी लगा सकते हैं, एंड 2 एंड 2 पे भी लगा सकते हैं. सो इन ऑल 4 आइसोमेरिक डाइहेलाइड्स बनेंगे. बाकी की वैलेंसीज हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर सकते हैं. सो दीज आर द 4 dihalogen derivatives of propane. This is 1,3-diiodopropane. This is 1,3-diiodopropane, 1,2-diiodopropane, 1,1-diiodopropane, and 2,2-diiodopropane. Among the isomeric alkanes of molecular formula C5H12, identify the one that on photochemical chlorination yields a single monochloride. Photochemical chlorination में क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड करता है तो सिंगल जो है मोनो क्लोराइड तभी बनेगा अगर सारी पोजीशंस जहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिसकी जगह आपका क्लोरीन लगना है सेम है. सो दैट कैन बी ओनली दिस कंपाउंड. इसमें जहाँ जहाँ हाइड्रोजन्स हैं वो सब प्राइमरी कार्बन्स हैं. तो इनमें से किसी एक की क्लोरीनेशन होगी और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा which is 1,chloro-2,2-dimethyl-propane. C5H12 से 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स तब बन सकते हैं अगर 1, 2, 3, 4, 5 मोनो क्लोराइड जो है या तो 1 पोजीशन पे लगा हो या फिर 2 पोजीशन पे लगा हो या फिर 3 पोजीशन पे लगा हो. तो हम इसको CH2 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 CH3 CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH CH2 CH3 ये 3 आइसोमेरिक मोनोहेलाइड्स बनते हैं फ्रॉम नॉर्मल पेंटेन. नेक्स्ट इज 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स. तो कौन से आइसोमर से 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स बनेंगे C5H12 में 1, 2, 3, 4 और एक अगर यहाँ लगा है. सो वी कैन हैव either on 1 we can have that halogen either on 1 carbon or on second or on
third or on last. So this 2-methyl butane वो एल्केन होगा जो ये 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स प्रोड्यूस करता है. Draw the structures of major mono-halo products in each of the following reactions. तो अगर इसमें हम SOCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस तरह से रिएक्शन होता है. एक ये बनेगा प्रोडक्ट क्लोरो साइक्लोहेक्सेन. This is the major mono halo product. Along with it SO2 will be formed and HCl. Next is हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन के बाद जो बेंजिलिक रेडिकल बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए ये रिमूव होगा और इसकी जगह Br लगेगा. सो प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी CH Br CH3 NO. अब इसमें 2 OH ग्रुप्स हैं. इसमें 2 OH ग्रुप हैं, लेकिन फिनोलिक OH ग्रुप रिएक्टिव नहीं होता है. जो एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्काइल एल्कोहलिक ग्रुप, ये रिएक्ट करेगा. इसका OH इसके H के साथ वाटर बना के निकल जाएगा और Cl इसकी जगह लग जाएगा. सो प्रोडक्ट फॉर्म्ड will be CH2Cl plus water. CH2Cl plus water. This is 4-chloromethyl phenol. इस केस में ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और ये डबल बॉन्ड भी अनसिमेट्रिकल है. यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है जबकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है. तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होती है और नेगेटिव पार्ट of the addendum will go to the carbon molecule which has less number of hydrogen atoms. So product will be double bond break करेगा और यहाँ I लगेगा और यहाँ H अटैच होगा. तो ये बन जाएगा 1,I2,1-methyl cyclohexane. इस केस में ये फिंकलस्टीन हेलोजन एक्सचेंज मेथड है. NaBr को के साथ रिएक्ट कर जाता है और I इसकी जगह अटैच हो जाता है. दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन. Reaction takes place in the presence of acetone. इस केस में लाइट की प्रेजेंस में एलाइल पोजीशन का हाइड्रोजन जो है इजीली एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो इसलिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगी. वो Br के साथ HBr बना के निकल जाएगी और Br इसकी जगह एलाइलिक पोजीशन पे Br अटैच होगा. सो प्रोडक्ट विल बी 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1-ene. Arrange each set of compounds in order of increasing boiling points. Bromomethane, bromoform, chloromethane, dibromomethane. तो ज़्यादा एटॉमिक मास वाला हेलोजन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. तो ब्रोमो और क्लोरो में से
क्लोरो वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और क्लोरोमीथेन वी हैव ओनली वन कंपाउंड, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। उसके बाद बाकी सब ब्रोमो डेरिवेटिव्स हैं। जैसे जैसे ब्रोमीन का नंबर इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। तो नंबर 1 पे इसका सबसे कम, फिर ब्रोमो ईथेन में एक ब्रोमो है इसका इससे ज़्यादा, नंबर 2 पे ब्रोमो ईथेन, देन इसमें 2 ब्रोमो है तो ये नंबर 3 पे, और ब्रोमो फॉर्म में 3 ब्रोमोज हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। सो ऑर्डर विल बी क्लोरोमीथेन will have less boiling point than bromomethane, then dibromomethane, then bromoform. And in the second set, 1 chloropropane, isopropyl chloride and 1 chlorobutane, जो जितना बड़ा मॉलिक्यूल ज़्यादा सरफेस एरिया वाला है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। सो सबसे छोटा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, देन उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा 1 क्लोरोप्रोपेन का, और उससे ज़्यादा 1 क्लोरोब्यूटेन का। Which alkyl halide from the following pairs would you expect to react more rapidly by SN2 mechanism? Explain your answer. So प्राइमरी वाला जो है वो ज़्यादा रैपिडली रिएक्ट करेगा, टर्शरी वाला SN1 प्रेफर करेगा। यहाँ सेकेंडरी है जबकि ये टर्शरी है तो ये SN2 से रिएक्ट करेगा। यहाँ पे ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये वाला SN2 से करेगा क्योंकि इसमें भीड़ भाड़ कम है, इसमें भीड़ ज़्यादा है। स्टेरिक फैक्टर प्ले करता है रोल। OH की अप्रोच ईजियर है, यहाँ डिफ़िकल्ट है बिकॉज ऑफ मोर बल्कियर ग्रुप्स। In the following pair of halogen compounds, which compound undergoes faster SN1 reaction? तो ये टर्शरी वाला, ये वाला ज़्यादा SN1 ज़्यादा करेगा। इन दोनों में से ये सेकेंडरी है, प्राइमरी से ये ज़्यादा करेगा। Identify A, B, C, D, E, R and R dash. So Br plus Mg will form MgBr. So A is cyclohexyl magnesium bromide. जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बन जाएगा एल्केन और साथ में बनेगा MgBrOH. एल्काइल हेलाइड प्लस मैग्नीशियम विल फॉर्म, C होगा एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और D2O के साथ ये रिएक्ट करेगा और D बनाएगा, साथ में MgODBr। जो प्रोडक्ट है वो है हमारा CH3CH CH3D, सो दैट मीन्स हमारा R होगा CH3CH CH3, सो हमारा C होगा CH3CH CH3 MgBr। इस कंपाउंड में R-X को जब मैग्नीशियम से ट्रीट करेंगे तो बनेगा R-MgX, और वाटर से ट्रीट करेंगे तो R-H बनेगा। अब R-X को ये वुड्स रिएक्शन में रिएक्ट करेंगे तो R' ये कंपाउंड बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बनाया हमने CH3 तो एल्काइल हेलाइड शुड बी CH3 एंड X। D क्या होगा CH3 MgX, और E क्या होगा CH3 CH3 CH3।
isobutane. क्योंकि R-X एक हमारा टर्शरी एल्काइल हेलाइड है, तो इट विल नॉट react under Wood's conditions to form this product. It will preferably undergo dehydrohalogenation. तो ये product नहीं बनना चाहिए. ये wrongly asked question है. That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.